अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। और मैं हूँ साद अहमद। यार सबको पता है, हाँ खैर पता तो सभी को है। तो भैया सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, अब तू ये कहेगा कि बेल आइकन को भी दबा दे, है ना? तो हाँ ना यार, वो तो लाजमी है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी न्यू वीडियो आई है या नहीं। तो भैया इससे पहले कि आपका और टाइम जाए, और चलते आज के रिव्यू की तरफ। तो फिर आज आप देख सकते हैं मेरे पास जो डिवाइस है इसका नाम है नोकिया 6.1 प्लस, जो कि कुछ जगह पर नोकिया X6 के नाम से भी जानी जा रही है। और इसका मैं फर्स्ट इंप्रेशन आपको बताता है, चलो जो इसकी फर्स्ट लुक भी है। ये डिवाइस फुल बेजल है तो आपको मिल रही है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात यह है कि नोकिया की पहली डिवाइस है जिसके अंदर आपको नॉच के साथ मिलेगा डिस्प्ले। तो इसकी लुक मैं आपको बता दूं, इसकी हैंडलिंग इवन इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती लग रही है Huawei P20 लाइट से। और आई थिंक उसका यूजेज, उसके तकरीबन सारे स्पेक सेम थे सिवाय उसका चिपसेट और उसका GPU का चिपसेट, क्योंकि उसके अंदर आपको मिल रहा था माली का GPU अलॉन्ग विद हाई सिलिकॉन किरण का चिपसेट, लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm स्नैपड्रैगन का चिपसेट अलॉन्ग विद द GPU Adreno। सो भैया सबसे पहले इसके जल्दी से स्पेक्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर चिपसेट आपको मिल रहा है Qualcomm स्नैपड्रैगन 636 का, और इसके साथ GPU का चिपसेट अवेलेबल है Adreno 509। और इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप GPU टेस्ट से लगा सकते हैं। और मुझे तकरीबन GPU की परफॉर्मेंस भी तकरीबन बराबर ही लगी है, जितनी आपको Huawei P20 लाइट में मिल रही थी उतनी ही इसमें मिल रही है। सो इन दोनों डिवाइसेस में फ़र्क इतना है कि तकरीबन आपको 6-7 थाउजेंड महंगी मिलेगी P20 लाइट से। लेकिन इसकी मेन वजह मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिल रहा है, उसके अंदर आपको हाई सिलिकॉन किरण का चिपसेट मिल रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे ऑनेस्टली ऐसा जितना ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। बाकी रैम मेरे पास जो अभी डिवाइस है इसके अंदर भी 4GB और 64GB के साथ अवेलेबल है। P20 लाइट जो मेरे पास आई थी इसके अंदर भी आपको 4GB रैम अलॉन्ग विद 64GB की रोम मिल रही थी, और एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन भी दोनों डिवाइसेस में आपको मिल रही है। अच्छा, और इन दोनों डिवाइसेस में डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी साइज़ भी ऑल्दो डिस्प्ले का सेम है, लेकिन रेजोल्यूशन भी दोनों में आपको फुल HD का मिल रहा है, यानी कि इसका रेजोल्यूशन भी आपको 1080x2280 के पिक्सल्स का मिल रहा है, जो कि आपको P20 लाइट में भी मिल रहा था। और इवन इसकी PPI और DPI भी सेम ही है। अच्छा, कैमरा तो इस डिवाइस में आपको बैक पर मिल रहा है 16+5 का सेंसर, और फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है। 5 मेगापिक्सल वाला सेंसर बैक पर आपको डेप्थ का सेंसर मिल रहा है, जिसके थ्रू आप ऐसी इमेजेस ले सकते हैं जिनका बैकग्राउंड ब्लर होता है। और बाकी बैटरी भी इस डिवाइस में भी आपको तकरीबन सेम ही मिल रही है, जो कि Huawei P20 लाइट में आपको मिल रही थी, यानी कि 3000 mAh की बैटरी। और हाँ व्यूअर्स, कैमरा से याद है, कैमरा सैंपल्स की वीडियो मैं अलग से भी अपलोड करूँगा, जिसके अंदर आपको कैमरा कंपैरिजन मिल जाएगा बिटवीन 3 डिवाइसेस, जिनमें से आपको Huawei P20 लाइट इस डिवाइस का और Xiaomi का Mi A2 का डिटेल कैमरा कंपैरिजन मिल जाएगा, और उससे आप कैमरा क्वालिटी को इजीली जज कर पाएंगे। बाकी एक बात जो मैंने इस डिवाइस की नोट की है वो ये है कि कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डेप्थ का सेंसर भी मुझे अच्छा लगा है, लेकिन लो लाइट में जब बात की जाए तो लो लाइट में वो इतनी अच्छी लाइट कैप्चर नहीं कर पाता। तो आई थिंक लो लाइट फोटोग्राफी के लिए मैं इस डिवाइस को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन डे लाइट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा फिर इस कैमरा के हवाले से मुझे एक अच्छी बात याद आई इस डिवाइस की, वो ये है कि आपको P20 लाइट के मुकाबले में इसके अंदर 4K का फीचर भी मिल रहा है, जो कि आपको P20 लाइट में नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसका बैक कैमरा सिर्फ 1080p तक की वीडियो शूट कर सकता है, लेकिन इसका बैक कैमरा आपको 4K तक की वीडियोस भी शूट कर सकता है। और हाँ, इस डिवाइस में आपको सेंसर्स भी सारे मिल रहे हैं, इवन इसके अंदर जायरोस्कोप का सेंसर भी अवेलेबल है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है जो कि आपको Huawei P20 लाइट में नहीं मिल रहा था। तो फिर बाकी अगर डिज़ाइन की तरफ देखा जाए तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बैक पर इसके भी दोनों कैमराज अवेलेबल है अलॉन्ग विद इसकी फ्लैश लाइट, और इसके नीचे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है। और इसकी स्पीड भी मुझे तकरीबन बराबर ही लगी है, जो कि आपको Huawei P20 लाइट में मिल रही थी। साइड्स पर इस डिवाइस की आपको पावर की और वॉल्यूम की मिल रही है, और लेफ्ट साइड पर आपको इसकी स्लॉट्स मिल रही हैं, सिम स्लॉट्स, जिनमें से 2 स्लॉट्स हैं। एक SD कार्ड की स्लॉट है जो कि हाइब्रिड स्लॉट है, जिसके अंदर आप एट अ टाइम ड्यूल सिम भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी नैनो सिम की स्लॉट है। टॉप पर आपके पास ऑडियो जैक अवेलेबल है 3.5 mm का, उसके साथ एक एक्सटर्नल माइक, और बॉटम में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, और USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है, और इसका एक प्राइमरी माइक मिल जाता है। और फ्रंट साइड पर वही आप देख सकते हैं, ऊपर बेजल साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, तकरीबन 82.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो कि तकरीबन बराबर ही है P20 लाइट के। और नॉच का साइज़ भी ऊपर मुझे तकरीबन बराबर ही लगा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मुझे तो यही लग रहा है कि डिवाइसेस दोनों सेम है, सिर्फ चिपसेट का फ़र्क है, सिर्फ ठप्पा एक पे नोकिया का लगा हुआ है और एक पे Huawei का लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये था नोकिया 6.1 प्लस का डिटेल रिव्यू, और मुझे तो डिवाइस अच्छी लगी है, ठीक लगी है अपने बजट के लिहाज से, लेकिन ऑनेस्टली इसके अंदर भी मुझे तकरीबन वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है जितना आपको P20 लाइट में मिलेगा। तो मैं इस डिवाइस को भी तकरीबन उसके बराबर ही रेट करूँगा, सिर्फ ये इससे थोड़ी सी महंगी आपको मिलेगी, लेकिन ठीक है, अच्छी है डिवाइस भी, वेदर वो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से हो या गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.